नमस्कारम। अभी स्टीफन हफ ने कुछ इंस्ट्रूमेंट द्वारा सुशांत सिंह राजपूत से बात करने की वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर पोस्ट की है। तब से मेरे पास में वो वीडियो शेयर करके पूछा जा रहा है कि क्या ये संभव है, इस तरीके से किसी भी आत्मा से बात करना संभव है, क्या ये बात सही है। तो समझें ये सब होता कैसे है। एक सिम होती है, तो सिम को तोड़ देने पर, सिम को हमने तोड़ दिया, उसके बाद में वो नंबर ख़त्म तो नहीं होता। वो नंबर, जो भी नंबर था XYZ, वो नंबर हम दूसरी सिम में रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि वो नंबर तो रहता है, उसकी फ्रिक्वेंसी रहती है, उसका जो फिजिकल जो सिम थी वो टूटी है। वैसे ही इस शरीर का, ये स्थूल शरीर, हम इनको 3 पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे। स्थूल शरीर, अन्नमय, ये सारा पिंड, और इसके बाद में सूक्ष्म शरीर, और तीसरा जिसमें कुछ है ही नहीं, जो शून्य है, वहाँ कुछ होता ही नहीं, वो अभौतिक है। तो इसमें अन्नमय कोश, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, वो मृत्यु है नहीं, हमारी दृष्टि में मृत्यु है, लेकिन वो एक भाग उसका समाप्त हुआ है। मनोमय, सारा विचारों का, मन का, ऊर्जा, ये सब तो उसका पिंड तो पूरा है। और जिस तीव्रता से जो खत्म होता है, जिन कर्म संस्कारों के साथ में जैसे उसके वाइब्रेशन होते हैं, उस तरीके से उसकी मृत्यु होती है। उसी तरीके से उसकी बॉडी, जो सूक्ष्म शरीर है, वो भटकता है। तो हमारी दृष्टि से वो ओझल हुआ है, ना कि वो अभी खत्म हुआ है। शरीर से जब वो, भीतर का शरीर, इस स्थूल शरीर से जब वो निकल जाता है, तो हम उसे देख नहीं पाते, लेकिन वो हमें देखता है। वो सब कुछ देख सकता है, महसूस कर सकता है, सुन सकता है, और कहने की कोशिश भी करता है, लेकिन हमें उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती, क्योंकि उसने अपने आप को प्रकट करने का जो भी तरीका था, वो उसका नष्ट हुआ है। तो आत्मा, जब कोई जिसको हम मौत कहते हैं, इस स्थूल शरीर से जब सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है, तो उसको जलाया ही इसलिए जाता है स्थूल शरीर को, क्योंकि वो जो सूक्ष्म शरीर है वो वहीं रहता है। जैसे जहाँ उसकी डेड बॉडी है, अब वो उसमें बार बार प्रवेश करने का प्रयत्न करता है, लेकिन प्रयत्न होता नहीं। वो सबसे कहने की कोशिश करता है कि तुम लोग क्यों रो रहा है, ये वो, लेकिन लोग समझते नहीं। तो हमारे यहाँ अंतिम संस्कार इसलिए करवाया जाता है कि उसका भ्रम मिट जाए कि उसका ये शरीर जो था वो अब जल गया है, नष्ट हो गया, अब वो इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। तो इधर से उसका मोह खत्म हो जाए, जिससे उसकी आगे की यात्रा संभव हो सके। तो इस शरीर के मिट जाने के बाद में हमारा जो ऊर्जा शरीर है, मन, कल्पनाएं, वो सब रहते हैं, लेकिन वो जिस तरीके का उनका कर्म था, उस कर्म संस्कारों के हिसाब से उनको अगला जन्म मिलने की प्रोसेस होती है। तो अब उस आत्मा को बार बार यहाँ बुलाना, अगर उन्होंने, हब ने उस आत्मा को बुलाया है, तो मेरा हब से निवेदन है कि कृपया करके सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को नहीं बुलाया जाए, ना उसे छेड़ने की कोशिश करें, क्योंकि वो आत्मा अपनी अगली यात्रा के लिए एक विशेष प्रक्रिया से गुजरती है। और जब हम उसे छेड़ते हैं, उसमें एक बात कही है, शायद क्लियर समझ में, कि वो मेरी लाइट कम हो रही है। जब भी तुम उस सोल को
जबरदस्ती बुलाओगे, जबरदस्ती छेड़ने की कोशिश करोगे, तो जैसे हम सोने के लिए जाते हैं और सोने के बाद में फिर हमें नया दिन देखने को मिलता है, नया दिन में हम प्रवेश करते हैं। वैसे ही वो आत्मा जब इधर से अपना पूरा उसका कंपन खत्म होता है, अगर वो किसी अकाल मृत्यु से मरी है तो उसमें कंपन ज़्यादा होते हैं, तो उस प्रोसेस को होने में और टाइम लगता है। जैसे हमने दिन भर बहुत नेगेटिव संस्कार बनाए, बहुत हम लड़ाई लड़े, बहुत हमने गालियाँ दी, या दिन भर बहुत तनाव हमें रहा, तो हमें नींद आने में देरी होती है। तो वैसे ही आत्मा जिस तरीके से उसने शरीर छोड़ा है, अब नया शरीर पाने के लिए भी उसे उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि नया शरीर पाने के बीच में एक प्रोसेस से उसे गुजरना पड़ता है। जैसे हमें निद्रा से गुजरना पड़ता है अगले दिन के लिए, वैसे ही हर आत्मा को, जो हमारी सूक्ष्म शरीर है, उसे एक नींद आती है, एक निद्रा में वो जाती है, उसके बाद में उसे न्यू बर्थ मिलती है। तो उसकी संस्कार जितने प्रबल होंगे, जितनी तीव्र वो आत्मा होगी, जितना भावनाओं विचारों से वो ग्रसित होगी, उतना उसे नींद आने में टाइम लगेगा और अगला जन्म मिलने में उसे टाइम मिलेगा। तो अब अगर हम उस आत्मा को बार बार इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, बार बार उसे बुला रहे हैं, बार बार उसे याद दिला रहे हैं कि इतने इतने लोग तुम्हें याद करते हैं, तो उस आत्मा की एनर्जी को हम डाउन कर रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ प्रक्रिया ये है कि जो इस शरीर को छोड़ देता है, फिर हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी नई यात्रा सुगम हो, बहुत अच्छे से हो। लेकिन हम यहाँ उल्टा कर रहे हैं। स्टीवन हब जो बात कर रहे हैं, वो उस आत्मा को, सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को छेड़ रहे हैं। और ऐसा बहुत सारे पैरा नॉर्मल जो एक्सपर्ट होते हैं, गौरव तिवारी की जो मृत्यु हुई, उसका कारण भी ये था, जब तुम किसी को नींद में छेड़ोगे, कोई सोने जा रहा है, कोई न्यू आत्मा अपनी यात्रा में नया जन्म पाने के लिए जा रही है, या वो जो उसके कंपन ज़्यादा थे वो उनके शांत होने का इंतज़ार कर रही है, और तुम उसे छेड़ देते हो। तो जैसे नींद में जाने वाले आदमी को छेड़ो तो वो उल्टा हावी हो जाता है, कभी कभी मारपीट पे उतारू हो जाता है। तो वैसे ही गौरव तिवारी के साथ हुआ कि उन्होंने, ये लोग आत्माओं को तो छेड़ते हैं, उन्होंने जिस आत्मा को छेड़ा वो बहुत नेगेटिव थी, तो वो इन पर हावी हो गई और इनको उसका परिणाम भुगतना पड़ा। तो एक तो हम उस आत्मा को हानि पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी जर्नी पे है। उसने कहा भी है, सुशांत सिंह ने, कि मैं अपनी यात्रा पे हूं, तो उसकी यात्रा हमने रोकने की कोशिश करी। दूसरा, अगर कोई नेगेटिव सोल होती, सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा अच्छी है लेकिन फिर भी उसे हानि तो हो ही रही है, अगर वो नेगेटिव सोल होती तो जिसने उसे छेड़ा है वो उसी से बदला लेने लगती। तो ऐसा होता है कि जो मृत्यु होती है वो हमें लगता है कि वो खत्म हो गया, लेकिन वो हमारी दृष्टि से खाली ओझल हुआ है, कोई भी खत्म नहीं होता। क्योंकि इस शरीर का एक आयाम, ऐसे शरीर के 5 आयाम में योग में विभाजित किया है। अन्नमय कोश, उसके बाद मनोमय कोश, उसके बाद प्राणमय कोश, उसके बाद विज्ञानमय, और उसके बाद आनंदमय। तो विज्ञानमय और आनंदमय अभौतिक हैं और ये तीनों भौतिक हैं। तो इन तीनों पर, पहले जो 3 तल हैं शरीर के, जो 3 पिंड हैं, इन पर हमारे कर्मों की छाप रहती है। तो इस स्थूल शरीर द्वारा हम कर्मों के द्वारा बंधे रहते हैं। स्थूल शरीर छूट जाता है तो
उन दोनों पर, मनोमय पर और जो ऊर्जा शरीर है, जो प्राणमय है, उस पर कर्मों की छाप तो रहती ही है। इसलिए वो दोनों, उनका जो दोनों पिंड को हमने सूक्ष्म शरीर कहा है, वो तब तक भटकते ही रहते हैं जब तक उन्हें नया जन्म नहीं मिल जाता। और ये जो कर रहे हैं स्टीवन हब, ऐसा करने वाले भारत में गलियों गलियों में पाए जाते थे। वो किसी भी सोल को किसी भी बॉडी में बुला लेते थे, और ये किसी को भूत लग जाता है, कहते भूत लग जाते। तो क्या होता है भूत लगना? इसके लिए पूरा विज्ञान समझने के लिए भूत लगना क्या होता है, कैसे किसी की आत्मा किसी में आ जाती है, नेगेटिव एनर्जी कैसे हमें प्रभावित कर सकती है, इसके लिए हमें दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत विस्तार का विषय है, बहुत समझने योग्य है। हम सिर्फ अपने जीवन का एक आयाम जो दिख रहा है बस उसी को समझते हैं, लेकिन सूक्ष्म से ये सब कुछ संचालित है, उस तक हमारी पहुंच नहीं है। और मेरा स्टीफन हब को चैलेंज है कि अगर वो आत्माओं को बुला लेते हैं तो हम आमने सामने बैठेंगे और वो किसी भी आत्मा को बुलाएं, वो आ जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी को हम बुला नहीं सकते, बुला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम स्टीवन हब के साथ में एक प्रयोग करेंगे, अगर उन्हें चैलेंज मंजूर हो तो। धन्यवाद।